नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत, जिसमें केवल केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, और इस तरह की कोई भी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक करें, और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकॉन को दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सबसे पहले यहाँ पर हम डेट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर ही आपको डेट देखने को मिल जाता है बॉक्स में, जहां पर साथियों इसका जो फॉर्म भरने का जो ओपनिंग डेट रखा गया है वो 15/11/2023 है, और फॉर्म भरने का जो इसका अंतिम तिथि रखा गया है वो 14/12/2023 है। मतलब कि 14 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों टोटल सीट की, किसमें कितने यहाँ पर टोटल सीट पर ये भर्ती निकल के आ रही है। तो नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यदि बात करें यहाँ पर टोटल सीट की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 1664 इसमें टोटल सीट है, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि उम्र की बात किया जाए तो एज क्राइटेरिया के नीचे आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें साफ तौर पे यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी जो उम्र कंप्लीट होनी चाहिए वो कम से कम 15 साल कंप्लीट होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपका 24। कहने का मतलब ये कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए 15 से 24 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप नीचे आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो इसमें जो छूट रखा गया है एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ पर जो छात्र पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए ये सभी जानकारी इन्होंने दे रखी है। तो जो छात्र एससी, एसटी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट है, और ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और जो छात्र पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर अपर एज के अंतर्गत आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 साल की छूट उनको देखने को मिल जाती है। और जो छात्र यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपको भी यहाँ पर 10 ईयर का छूट देखने को मिल जाता है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको जो है उम्र के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है कि यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपकी उम्र किस डेट से किस डेट के बीच होनी चाहिए, या आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो इसकी जन्मतिथि कब होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया आपका 10वीं पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आपका 10वीं पास होना चाहिए, प्लस इसमें जो आपका होना चाहिए वो आईटीआई होना चाहिए। और ये चीज ध्यान रखिएगा कम से कम आपका 10वीं में है, 10वीं में आपका 50% यहाँ पर मांगा गया है। कम से कम आपका 50% होना चाहिए 10वीं में, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे आप देखिए यहाँ पर लिखा गया मिनिमम परसेंटेज जो यहाँ पर रखा गया है वो 50% रखा गया है। और जो आपका 10वीं पास होना चाहिए वो 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए। और यही यदि बात करें आईटीआई छात्रों की, तो आईटीआई छात्र जो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका एनसीवीटी या एससीवीटी से ही आईटीआई पास होना चाहिए, किसी अदर बोर्ड से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर ट्रेड भी आपको देखने को मिल जाता है, कौन कौन ट्रेड के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें फीटर के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के अप्लाई कर पाएंगे, आर्मेचर वेंडर के अंतर्गत भी अप्लाई कर पाएंगे, और जो छात्र यहाँ पर मशीनिस्ट के अंतर्गत आईटीआई किए हैं ट्रेड से वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, कारपेंटर ट्रेड के भी अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, पेंटर जनरल रखा गया है, मशीनिस्ट डीजल रखा गया है। और यहाँ पर आप आएंगे साथियों, यहाँ पर आप देखिए मैकेनिक डीजल है, और इसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस भी रखा गया है। इस ट्रेड से भी बहुत सारे छात्र आईटीआई करते हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर वायरमैन है, ब्लैक स्मिथ है। इन ट्रेडों से यदि आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस यहाँ पर कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीट है, उसके अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जोन वाइज, कि जोन वाइज यहाँ पर कहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर
कितनी सीटें खाली हैं। तो उसके लिए साथियों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना पड़ेगा और यहाँ पर अलग-अलग ज़ोन के अंतर्गत इन्होंने जानकारी दे रखी है, उसके बारे में आपको बताएँगे। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें जो है फीस आपको कितना देना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर नोटिफ़िकेशन में क्रम वाइज़ यहाँ पर बताया गया है, तो क्रम वाइज़ आपको जानकारी देंगे। तो पेमेंट आप फीस के नीचे आप देखिए एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, इसमें आपको ₹100 पेमेंट करना पड़ेगा और जो छात्र एससी-एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrc प्रयागराज.org.इन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुसार जब जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, उस समय आपको जरूरत पड़ेगी, इस समय कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए अलग-अलग डिवीजन में आपको जो अलग-अलग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, तो यहाँ पर फिटर है, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनोग्राफर है। तो ये आपका जो है यहाँ पर मैक्सिमम डिसेबिलिटी यहाँ पर रखा गया, इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएँगे, तो और भी जो आपको ट्रेड है, उसमें आपको देखने को मिल जाता है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं, ये जो फॉर्म है कैसे भरना है और फॉर्म भरने के बाद इसमें जो यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, वो किस तरह सिलेक्शन इसमें रखा गया है। तो सिलेक्शन के बारे में आपको बता दें, तो मोड ऑफ सिलेक्शन के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया है, ये जो आपका एप्लीकेशन है, इसमें जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनका जो 10वीं का परसेंटेज है, ध्यान से सुनिएगा, और प्लस जो आईटीआई का परसेंटेज है, दोनों काउंट करके एक यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और इसी बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। किसी भी तरह का इसमें एग्जाम नहीं होगा, न ही इंटरव्यू होगा और न ही किसी भी तरह का इसमें और भी प्रक्रिया इसकी होने वाली है। कोई कोई भी इसमें प्रक्रिया नहीं होने वाली, केवल आपका जो होगा वो मेरिट बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे आप नोटिफ़िकेशन के नीचे आएँगे, तो इसमें ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि पीरियड आप यहाँ पर देखिए 1 साल यहाँ पर लिखा गया है। तो 1 साल आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। यही यहाँ पर बात करें पेमेंट की, कि कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, तो इसमें कोई भी यहाँ पर इन्होंने जानकारी नहीं दे रखी है कि इतना आपको पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म कर दी है कि आपको जो पेमेंट दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत नियम है, उसी के अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आएँगे तो कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद आप नीचे आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया है, वो कितने केबी का अपलोड होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर यदि आप जो अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ये आपका सर्टिफिकेट जो रहेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, जिसका साइज़ जो रखा गया है वो 50 केबी से 200 केबी तक रखा गया है, जिसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चाहे आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, चाहे आप आईटीआई का मार्कशीट अपलोड करें, इतना आपका साइज़ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएँगे, तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जैसे कि फ़ोटो आपका हो गया, इसके बाद जो आपका सिग्नेचर हो गया, तो ये सभी जो चीज़ें इसका साइज़ अलग रखा गया है, जो कि जेपीजी और यहाँ पर जेपीईजी फॉर्मेट में रखा गया है। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय इसकी पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, तब आप इसको सही साइज़ में अपलोड करेंगे, तब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा, अन्यथा ये जो फॉर्म है आपका सबमिट नहीं होगा। तो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसमें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी आपको बता देंगे, जिससे आप अप्लाई कर पाएँगे मोबाइल के द्वारा भी।